नमस्ते। जो भी संगीत सीख रहे हैं, स्केल और राग ये दो शब्द बार बार सामने आते होंगे। और हाँ, कंफ्यूजन भी होता होगा क्योंकि सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इनके बीच का फर्क समझ लिया तो शायद संगीत को महसूस करने का पूरा नजरिया ही बदल जाए। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं हमेशा के लिए। तो सवाल ये है कि भाई एक सिंगर के लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस चाबी को पाने जैसा है जो सिर्फ सुर लगाने से आगे ले जाकर सीधे दिल में उतरने वाले भाव जगाने का दरवाजा खोलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से, नींव से। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्केल आखिर है क्या। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, बस ये सोचिए कि स्केल कुछ नहीं, बस स्वरों की एक सीधी सपाट लाइन है। हाँ, मतलब बहुत ही सीधी सी बात है। स्केल का मतलब है म्यूजिकल नोट्स की एक लाइन। ये या तो ऊपर की तरफ जाती है, जिसको हम आरोह कहते हैं, या फिर नीचे की तरफ आती है, यानी अवरोह। बस इतना ही। इसमें कोई मुश्किल रूल नहीं, कोई फिक्स्ड इमोशन नहीं। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में होता है ना, सी मेजर स्केल, बस वही सादगी है स्केल की पहचान। तो कुल मिलाके अगर स्केल के बारे में एक चीज याद रखनी हो तो बस ये याद रखिए, स्केल मतलब स्वरों की एक सीधी लाइन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सीधा साधा प्रिडिक्टेबल सा रास्ता। ठीक है, तो स्केल की सीधी लाइन तो समझ आ गई। अब जरा एक गहरे और कला से भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं राग की, जो सिर्फ स्वर नहीं बल्कि नियमों और इमोशंस का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। देखिए, एक राग सिर्फ कुछ नोट्स का ग्रुप नहीं होता। नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसके अपने कानून हैं कि भाई कौन से स्वर लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे। उन स्वरों को कैसे गाना है, ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे आना है, मतलब आरोह अवरोह क्या होगा। यहाँ तक कि ये भी तय होता है कि कौन सा स्वर राजा है यानी वादी, और कौन सा मंत्री यानी संवादी। और सबसे बड़ी, सबसे जादुई बात, हर राग का अपना एक मूड होता है, एक खास एहसास होता है जिसे वो जगाता है। तो अगर स्केल का फॉर्मूला एकदम सिंपल था, तो राग का फॉर्मूला कहीं ज्यादा पावरफुल और गहरा है। ये है स्वर प्लस नियम प्लस भाव। समझ रहे हैं? यहां सिर्फ नोट्स नहीं गाए जाते, यहां तो एक कहानी कही जाती है, एक इमोशन को जिंदा किया जाता है। ओके, तो हमने स्केल को भी समझ लिया और राग को भी। अब क्या करें? अब बारी है इन दोनों को आमने सामने खड़ा करने की। तो चलिए देखते हैं एक सीधी टक्कर, स्केल वर्सेस राग। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बनावट की। स्केल में क्या है? सिर्फ स्वर। लेकिन राग में, अरे उसमें तो स्वर भी हैं, नियम भी हैं और इमोशन भी। अब आते हैं इमोशन पर। स्केल का कोई अपना मूड नहीं होता, वो न्यूट्रल है, पर हर राग की अपनी एक पर्सनैलिटी है। कोई राग एकदम शांत महसूस कराता है तो कोई आपको खुशी से भर देगा, और कोई राग तो गहरी उदासी में भी ले जा सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्केल एक सिंपल सा पैटर्न है, जबकि राग एक पूरा वेल थॉट आउट सिस्टम है। और आखिर में इस्तेमाल। स्केल ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक का बेस है, और राग तो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का दिल है, उसकी आत्मा है। चलो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ में आ गई। लेकिन एक सिंगर के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? असल में तो यही सबसे जरूरी सवाल है ना? तो चलिए अब इसी को समझते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई सिर्फ सारे गामा को एक लाइन में गा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक स्केल गा रहा है। ये एक तरह से गले की वार्म अप एक्सरसाइज है, टेक्निकल, सीधा। लेकिन अब जरा सोचिए, जब उन्हीं सारे गामा स्वरों को राग यमन के अंदाज में, उसके फील के साथ, उसके नियमों के हिसाब से गाया जाता है, तो पूरी बात ही बदल जाती है। वो फिर एक एक्सरसाइज नहीं रहती, वो आर्ट बन जाती है। तब आप उस राग की रूह को आवाज देते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि संगीत का असली जादू आखिर है किसमें? क्या वो नियमों के डिसिप्लिन में है, या फिर इमोशंस की आज़ादी में? और शायद राग हमें इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि असली जादू शायद इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस से ही पैदा होता है ना? सोचने वाली बात।